नमस्कार, मैं हूं रजनीश। स्वागत है आप सभी का अक्का डिजिटल एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रत्येक सीरीज में वैसे प्रश्न रहते हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे प्रत्येक सीरीज में 5 प्रश्न रहते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। देखिए क्या है, ए अगला टर्म है डी, उसकी अगला टर्म है एच, उसका अगला टर्म हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए ए और डी, हमें पता है कि लेटर सीरीज या नंबर सीरीज का कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमें क्या करना होता है, अगले टर्म से पिछले टर्म का क्या रिलेशन है, उसके अगले टर्म से पिछले टर्म का क्या रिलेशन है, या एक टर्म को छोड़कर या दो टर्म को छोड़कर क्या रिलेशन निकल रहा है, उस रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना होता है। कई बार ये 2 स्टेप्स के बाद होता है, कई बार वो सिंगल स्टेप में ही हमें वो रिलेशन दिखाई पड़ जाता है। तो हम अगर माइन्यूटली ढंग से देखेंगे, ठीक है, तो लेटर सीरीज या नंबर सीरीज के प्रॉब्लम को हम चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे ए है और डी है, क्या रिलेशन निकल रहा है। चलिए ए और डी के बीच गैप क्या है, बी और सी का गैप है। मतलब क्या, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस 2 इक्वल टू डी, मतलब बी सी को 2 लिख दिया, बीच के 2 गैप हुए ना तो प्लस 2 कर दिया तो डी हो गया। अच्छा, डी और एच के बीच का क्या रिलेशन निकलता है, तो डी ई एफ, ऐसा ही होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। तो कितने का गैप है, क्या 2 का गैप है, कितने का गैप है, ई एफ जी, हाँ, प्लस 3 का गैप है। ठीक है, तो क्या रिलेशन निकल रहा है कि जो अगला टर्म है उसमें जो गैप है, इसमें 2 लीटर से आगे बढ़ा था, इसमें कितने हैं, 3 लीटर से आगे बढ़ा है। इसमें 2 लीटर से आगे बढ़ा था, इसमें 3 लीटर के गैप से आगे बढ़ा है। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए, 4 लीटर के गैप से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलिए, होगा ना, क्योंकि रिलेशन हमारा यही निकल के आ रहा है ना। ठीक है, कि जब ये 2 ये 3 तो इंक्रीमेंट हो गई ये 4। तो एच के बाद 4 लीटर कौन कौन से हैं, आई जे के एल, आई जे के एल। ये 4 के बाद कौन सा लेटर आएगा, कौन सा लेटर आएगा, आई जे के एल के बाद एम आएगा। तो हमारा यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, हमारा यहाँ पे लेटर होगा एम, राइट। कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 लेटर के बाद, इसमें 2 लेटर का गैप था, इसमें 3 लेटर का गैप है, इसमें 4 लेटर का गैप है। 4 लेटर के गैप के बाद हमारा कौन सा लेटर है, एम, तो एम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, काउंटिंग फिगर्स का प्रॉब्लम है, बड़ा ही मजेदार प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है ना। फटाफट इस तरह के प्रॉब्लम को उड़ाते चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल फंस के रह जाएंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आसानी से आपका इसका कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है ना। हम वैसे टेक्निक्स, वैसे ट्रिक्स को बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ट्रायंगल्स का जब भी मामला होता है, ठीक है, तो एक बात को समझ लीजिएगा कि अगर ये ऐसा ट्रायंगल है और ये वर्टिकल से ऐसे काट रहा है, और तो यहाँ पे नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितने ट्रायंगल बन गए, ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 + 2 ऐसे कर दीजिए। मतलब इस फिगर के अंतर्गत, अभी प्रॉब्लम की तरफ नहीं देखिए, अभी सिर्फ इसकी तरफ देखिए, ठीक है, इस फिगर की तरफ। तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल है। अब इसमें हमने ऐसा कर दिया कुछ, ठीक है, इसको सीधा लाइनिंग समझिएगा, ठीक है, ये 3 हो गया। अब कहता है भैया इसके अंदर कितने ट्रायंगल फॉर्म होंगे, ठीक है, तो 1 + 2 प्लस इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, इसको प्लस कर दीजिए। तो भैया 1 + 2 + 3 इसका टू क्या हो गया, 3 2 5 1 6, इसके अंदर 6 ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात जो हम अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसको पहले हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, अब समझिए। अभी देखिए क्या करेंगे हम लोग को, ठीक है ना, जब भी इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपका सवाल हो काउंटिंग फिगर्स का, तो उसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। उस फिगर्स को 2-3 फिगर्स में आप, कॉम्प्लेक्स फिगर को 2-3 फिगर्स में आप ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करके आप आराम से निकाल लीजिए, ठीक है ना। बड़ा ही आसान है, आप जब देखेंगे, ठीक है, तो लगेगा इतना आसान है, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए माजरा क्या है, हम इस प्रश्न को हम 2 ढंग से चल रहे हैं। पहले तो इसका नंबरिंग कर लेते हैं, राइट। ये ओ बोल दिया इसको मैंने,
इसको मैंने P बोल दिया और इसको मैंने Q बोल दिया, राइट। तो ट्रायंगल OPQ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दिया A B C, राइट। तो अब आप ये देखो कि ट्रायंगल OPQ में क्या है, सामने वाली प्रत्येक भुजा को, ठीक है, सामने वाले वर्टिकल जो है दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो भैया चलो हमने नंबरिंग कर दिया 1 2, इधर भी नंबरिंग कर दिया 1 2, इधर भी नंबरिंग कर दिया 1 2, ठीक है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर चलना, ठीक है। हमने भी क्या देखा था, सिर्फ हम इस साइड की बात करेंगे, तो इस साइड की बात करते हैं, साइड OQ की बात करते हैं, ठीक है। तो साइड OQ के तरफ से, साइड OQ के तरफ से ट्रायंगल POQ में हम अभी बात कर रहे हैं ट्रायंगल OPQ में, राइट। अभी हम ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं OPQ में, कि OPQ में टोटल कितना बन रहा है ट्रायंगल, राइट। तो OPQ में देखिए आपका O और Q की बात करेंगे तो इधर से कितने ट्रायंगल निकल रहे हैं भाई, ठीक है। OQ की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला जो सेंटर पॉइंट है इसका नाम दे दीजिए S, राइट। इसका नाम दे दीजिए S, इसको 5 नहीं समझिएगा, ये S है, ठीक है। ये पॉइंट आपका S है। अभी देखिए आप कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से ये जो आपका बेस है OQ, इससे कितने ट्रायंगल निकल रहे हैं, 1 + 2, कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। 1 + 2 कितने हो गए, 3 हो गए। कॉन्सेप्ट अभी बता दिया था मैंने। बेस, इधर वाले बेस को देखिए, इस वाले बेस से कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2। भैया देखो अब ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, लाओ मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ आपको। जैसे P और Q साइड की बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया, 3 आपका। एक ये वाला ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है, ये बस समझने के लिए है। एक और कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक इस साइड का ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और एक कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक पूरा ट्रायंगल बन गया। तो जो पूरा ट्रायंगल बन गया बच्चा, वो क्या है आपका, वो तो आपका ये जो पूरा ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, 1 2 3, ठीक है। तो ये ट्रायंगल तो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल तो कॉमन है, इस साइड से भी जो बन रहे हैं हमारा 1 2, और एक इधर वाला ट्रायंगल, एक इधर वाला ट्रायंगल और एक पूरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ये जो तीसरा ट्रायंगल है सभी में कॉमन है, तो तीसरा ट्रायंगल को हमने इधर काउंट कर लिया है। तो इधर से कितने ट्रायंगल बन गए आपके, इधर से बन गए ट्रायंगल 2, ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए। चलो ठीक है। अब इस साइड से कितने बन गए ट्रायंगल, इस साइड से भी 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल बन गए OPQ में, 3 + 2 + 2 कितने हो गए आपके, कितने ट्रायंगल हो गए, 5 + 2 7 ट्रायंगल हो गए। चलो जी, हमने नोट कर लिया, 7 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये 7 ट्रायंगल हो गए, हम लोगों ने निकाल लिया। अभी देखिए कि अब हम बात करेंगे ट्रायंगल OSQ का, ठीक है। अभी हम ट्रायंगल OSQ का बात करेंगे, OSQ, ट्रायंगल OSQ की बात करते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है, OSQ ट्रायंगल आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है, 1 2 कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 और एक पूरा होल, तो 3 बन गए, ठीक है। अब ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे भैया, अंदर में जो ट्रायंगल बन रहे हैं PSQ का, PSQ की बात करते हैं। PSQ 1 2, 1 + 2 कितने, 3, ठीक है। कितने ट्रायंगल बन गए, 3 बन गए। अच्छा, इधर की बात करते हैं PSO का, ट्रायंगल PSO, इतने तो बन रहे हैं ना अंदर में, और तो कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा ना, ठीक है ना। PSO कितने ट्रायंगल बन गए, 3 इधर भी भैया, 1 2 और एक ये पूरा 3, 1 + 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई, इन तीनों ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल एक दूसरे का कॉमन नहीं है, ठीक है।
जब ऑन द होल हम चल रहे थे OPQ में, ठीक है, तो OPQ में हमारा कॉमन ट्रायंगल एक था, ठीक है ना, और हाँ कॉमन ट्रायंगल एक था, बट यहाँ पे क्या है, ये तीनों जो अलग अलग ट्रायंगल हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ वैल्यूज निकलेगा, क्या निकलेगा, 16, 16, 7 3 10 3 13 3 16, 16। भैया 16 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है। काउंटिंग फिगर्स का प्रश्न है, ध्यान दे के समझिएगा, मैं एक बार फिर से इसको बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर आपका 100% होगा, और इसके बाद आप इस तरह के प्रश्न को आसानी से डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि कभी भी कुछ ऐसा अगर ट्रायंगल हो और अगर इसका एक वर्टिकल ऐसे कट कर रहा हो तो नंबरिंग कर दीजिए और इस नंबरिंग को जोड़ दीजिए, मतलब उतने ट्रायंगल बनेंगे, 1 2 और ऑन होल 1 2 प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ हमने किया, पहले हमने OPQ ट्रायंगल को देखा। OPQ ट्रायंगल में वो ट्रायंगल OPQ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उससे पहले मैंने देखा, मैंने अंदर क्या ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा है उसको मैंने बोला छोड़ो, ठीक है। OPQ में क्या है कि PC के इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 नंबर कर दिए। अच्छा, तो OPQ के अंदर अभी क्या बन गया, ये OPC, राइट, इधर क्या बन गया, PCQ, और ऑन द होल OPQ, ठीक है। तो OPQ ट्रायंगल ऑन द होल है, और ऐसे दो ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, OPC और PCQ, ठीक है। तो कितने ट्रायंगल बन गए, 3 बन गए, हमने यहाँ पे ये 3 लिख दिया, राइट। अच्छा, अब ट्रायंगल देखेंगे हम लोग कौन सा, इस साइड से ट्रायंगल OPQ को इस साइड से देखेंगे, ट्रायंगल साइड PQ के साइड से देखेंगे, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी एक इंटरसेक्शन है, और क्या है, नंबरिंग कर दिया 1 2, ठीक है। तो यहाँ भी 1 + 2 क्या हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए। अच्छा, ट्रायंगल कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है, OPB, OPB एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ, OBQ, और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, OPQ, मतलब वो कॉमन ट्रायंगल है जो हमने पहले ही यहाँ पे काउंट कर रखा है। तो कितने ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए मेरे भाई साहब। हाँ, अब इस साइड से देखेंगे, इस साइड से देखिए, इस साइड से यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है, 1 2, ठीक है। तो ट्रायंगल कौन कौन सा हो गया, AQP और AQO, ठीक है। अब देखो ये 2 ट्रायंगल तो हो गया, और ऑन द होल कौन सा ट्रायंगल हो गया, ऑन द होल हो गया OPQ, जो कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, मतलब कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब एक ये OPQ में ऑन द होल कितने ट्रायंगल हो गए, आपका 7, राइट। अब हम आते हैं अंदर में जो 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, OSQ, PSQ और PSO, राइट। तो OSQ के अंतर्गत कितने ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं वो निकाल लिया हमने, PSQ के अंदर कितने हो रहे हैं और PSO के अंदर कितने हो रहे हैं, और सभी को ऐड कर दिया, कितना आ गया, 16 हो गया, ठीक है ना, आसान, बिल्कुल आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है इस लेटर सीरीज का अगला टर्म कौन सा है, इस लेटर सीरीज का अगला टर्म कौन सा है। देखिए मेरे भाई, क्या है, ए है, डी है, एच है, एम है, एस है। एक रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। वैसे ही तो करते हैं ना लेटर सीरीज के प्रॉब्लम में। तो ए और डी का क्या मामला है, बीच में कितने आ गए, 2 आ गए, राइट, बीच में कितने आ गए, 2 आ गए, है ना, B C D हो गया। अच्छा, डी और एच के बीच में कितने टर्म्स है, EFG, तो EFG कितने आ गए, EFG 3 आ गए, राइट। अच्छा, एच और एम के बीच में कितने हैं, एच के आगे क्या होता है, IJKL 4 आ गए। मतलब एक रिलेशनशिप क्या देख रहा हूं मैं, एक से बढ़ता जा रहा है, 2 3 4, तो इसको 5 होना चाहिए। एम के आगे क्या, MNOPQRS, ठीक है ना, कितने हो गए, एम के बाद NOPQR, ठीक है, 5 हो गए। 5 लेटर्स के बाद कौन सा लेटर्स आता है, आपका एस आता है, ठीक है। तो अब एस के बाद यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा मेरे भाई, ठीक है, ये छठा, मतलब 6 लेटर के बाद जो लेटर आएगा वो यहाँ इसका पहला लेटर होगा। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं, एस के बाद छठा लेटर कौन सा होगा। हाँ, तो इसके बाद कौन सा होगा, TUVWX,
राइट, कितने हो गए, 6 लेटर हो गए, बाई तक 6 लेटर हो गए। बाई के बाद कौन सा लेटर हो रहा है, जेड, मतलब भैया पहला लेटर जो है इस अननोन टर्म का पहला लेटर जेड होगा। अब बताओ इसमें से ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन बचे हैं। चलिए दूसरे को देखते हैं, बी को, ठीक है। तो बी और जी का रिलेशन को देखते हैं मेरे भाई। तो बी का और जी का रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, तो क्या है, सी डी ई एफ, राइट, 4 टर्म के बाद आ रहा है, ठीक है। जी और एम का रिलेशंस को देखते हैं, जी और एम का रिलेशन को देखते हैं। तो एच आई जे के एल, उसके बाद क्या आता है, एम आता है, मतलब 5, ठीक है। 4 के बाद देखो 5 आ गया है। अब ये जो एम है, एम का और टी का रिलेशंस को देखते हैं, ठीक है ना। तो एम के बाद क्या है, एन ओ पी क्यू आर एस, कितने हो गए, 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, टी के आगे बी, ठीक है ना, टी के आगे बी है, तो क्या होगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। जेड कितने हो गए, देख लीजिए फिर से, क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट। क्या है यहाँ पे, बी के बाद जी है 4 टर्म्स के बाद, जी के बाद एम है 5 टर्म्स के बाद, एम के बाद टी है 6 टर्म्स के बाद, एक सीक्वेंस आ रहा है। तो टी के बाद, टी और बी के बीच का कितने का लेटर का गैप है, ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, राइट। तो बी कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे, मतलब 7 लेटर बीच का कितने लेटर हैं, 7 लेटर, ठीक है ना। 7 लेटर्स के बाद अगला लेटर, 8वां लेटर कौन सा है, बी है। अभी देखो एक सीक्वेंस आ गया ना, 4 5 6 7। तो अब ये यहाँ पे, अब ये बताओ मुझे कि ये जो नॉन टर्म है इसका दूसरा लेटर कौन सा होगा, ठीक है। बी के बाद 8 लेटर के बाद जो लेटर आएगा वो यहाँ पे सेकंड लेटर हो जाएगा इस टर्म का, ठीक है। काउंट कर लीजिए, सी डी ई एफ जी एच आई जे, हाँ, जे के बाद कौन सा, जे आपका 8 लेटर हो गए, ठीक है ना, 8 लेटर हो गए। तो 8 लेटर के बाद जे के बाद क्या आएगा, के, मतलब जेड के बाद भैया के आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए फिर, ठीक है। तो ये तो सीधे गलत हो गया। अब ये जे, हाँ, ये दोनों ऑप्शन ए और सी, ये 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे। चलिए हम डी और के, लास्ट वाला जो टर्म है उसको भी देखिए हम लोग, है ना। डी और के बीच का क्या रिलेशन है, ई एफ जी एच आई जे के, 6 टर्म्स के बाद, 6 टर्म्स के बाद जो टर्म्स आया वो कौन सा हो गया, के और एस के बीच में क्या रिलेशन है इसको देखिए, ठीक है ना, के और एस के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर, उसके बाद क्या होता है, एस होता है, मतलब बीच के कितने टर्म हो गए, 7। बीच के 7 लेटर के बाद 8वां लेटर जो है वो एस है। तो अब हम एस और पी का रिलेशन को भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एस और पी का रिलेशन को देखेंगे। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए के बाद बी, मतलब 8 लेटर के बाद बी है, ठीक है। एक रिलेशन आ गया मेरे भाई, 6 7 8, ठीक है ना, 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब बी के बाद जो ये एल है ना, ठीक है, इसका बताओ, यहाँ पे 9 होना चाहिए, ठीक है। इस रिलेशन के अनुसार देखो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, राइट। तो 9 लेटर्स के बाद 10वां लेटर कौन है हमारा, एल है, ठीक है। तो आगे कौन सा होना चाहिए एल के बाद मेरे भाई, एल के बाद यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ये 10 लेटर के बाद जो 11वां लेटर होगा वही यहाँ पे होगा। तो एल के बाद 10 लेटर काउंट कीजिए, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है ना, हमने वी यू वी, तो 10 लेटर हो गए। 11वां लेटर कौन सा हो गया, डब्लू डब्लू। तो यहाँ पे
10 लेटर के बाद कौन सा हो गया W। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा JKW। ठीक है, बिल्कुल प्रत्येक टर्म्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग लेटर है उसको हमने रिलेट किया और उसके अनुसार से ही जो अननोन टर्म्स है उसको फाइंड किया, रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे और उसी के अनुसार हम लोग जो डिजायर हमारा जो टर्म है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसान है। ठीक है, ये पूछा हुआ प्रश्न है आपका यूजीसी नेट में 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है ना, रिलेशनशिप का प्रश्न है। कहता है ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, ई डी की माता है। अच्छा, ए डी से क्या संबंध है। जब भी रिलेशन वाले प्रश्न दिए जाए आप डायग्राम फटाफट ड्रॉ करो यार, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ ए बी की बहन है, ठीक है ना, और सी बी की माता है, सी बी की माता है, तो हमने क्या कर दिया भैया बी, ये बी हो गई और बी की माता जी हो गई कौन, सी, ठीक है ना, और सी के पिताजी हो गए कौन, डी, और डी के ई जो है कौन हो गए, तो डी के माता जी हो गए। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। सी आपकी बी किसकी माता है, बी की माता है, और ए कौन है, तो बी की बहन है। ए कौन है, बी की बहन है, सी माता है और डी सी का पिता है। ठीक है, और क्या कहता है, एफ जी की पुत्री है, जी और एफ, तो जो एफ है वो जी की पुत्री है। ठीक है, चलिए अभी कहता है ए का डी से क्या संबंध है। हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया और मेरे को ये रिलेशन फाइंड आउट करने हैं भाई, ये रिलेशन ही फाइंड आउट करने हैं। कौन सा रिलेशन है ये, ए और डी का। ठीक है, तो देखो क्या है कि ए और बी क्या है, या तो भाई बहन है या बहन बहन है, क्योंकि ए बहन है बी की, बी का लिंक इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन चलो ए और बी भाई बहन है या बहन बहन है, ए तो बहन है पक्का है, ठीक है। और बी जो किस, बी क्या है, सी की पुत्री है, मतलब सी माता है बी की, ठीक है ना। तो क्योंकि ए बहन है बी का, इसलिए सी भी माता हो गई किसकी, ए की। ठीक है, चलिए डी क्या है, सी का पिता है, डी क्या है, सी का पिता है। ठीक है, तो माता का पिता क्या लग गया, ए, क्योंकि ए बी की बहन है और सी बी की माता है, तो ए सी की भी माता हो गई। ठीक है, और यहाँ प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि ए और डी का संबंध बोलता है, तो क्या कहता है, ए जो है सी का पुत्री है, सी की पुत्री है, और सी क्या है, डी की, सी क्या है, डी की पुत्री है, सी क्या है, डी की पुत्री है, हाँ, डी पिता है सी का। तो माता का पिता, माता का पिता क्या लग गया, ए की माता सी के पिता डी, तो माता का पिता क्या लग गए, नाना लग गए। तो डी और ए का रिलेशन क्या होगा, ग्रैंड डॉटर का, ग्रैंड डॉटर का, ठीक है ना, पोती का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है। ठीक है, तो जब कभी भी रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आएगा आपने क्या करना है, सही ढंग से उसका प्रश्न के अनुसार डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, और रिलेट कर दीजिए। जो भी रिलेशनशिप आ जाता है वो रिलेशनशिप आपका आंसर है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहता क्या है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। चलिए सबसे पहले तो हम ना डायरेक्शन वाला वो जो 4 क्वाड्रेंट का बनता है उसको बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्लियर है, इधर इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको वेस्ट, सॉरी इसको हम लोग साउथ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व किधर है, साउथ और ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व ये हो गया। तो कहता है दक्षिण पूर्व जो है उत्तर हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। उत्तर पूर्व कौन सा हो गया, उत्तर पूर्व ये है। कहता है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 45 पे आप ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। 45 पे ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, राइट, और ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि आपका ये जो उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल दी जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा। अब देखो साउथ ईस्ट को बोल रहा है कि उत्तर हो जाए,
है ना, और नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहा है कि पश्चिम हो जाए। ठीक है, मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए और साउथ ईस्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, यही है ना। साउथ ईस्ट का पोजीशन कहाँ करने के लिए बोल रहा है, यहाँ करने के लिए बोल रहा है, और नॉर्थ ईस्ट का पोजीशन यहाँ करने के लिए बोल रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, ठीक है, अब आप ध्यान से समझिए कि साउथ ईस्ट का जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन आपका यहाँ होना चाह रहा है, और जस्ट इससे पीछे वाला जो ये पोजीशन है, ये यहाँ होना चाह रहा है। ठीक है ना, ऐसा ही ना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब नॉर्थ ईस्ट आपका पश्चिम पे जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पश्चिम में जाएगा और आपका साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा। इमेजिन कीजिए कि आपका अगर नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट जो है आपका पश्चिम पे जाएगा और साउथ ईस्ट आपका यहाँ जाएगा, तो किस तरह का डायग्राम होगा वो देखिए, एकदम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही बना देते हैं। ये साउथ ईस्ट ऐसा बोल रहा है, ठीक है, और ये समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये बेस्ट के समय क्या बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रेखा हो गया, राइट। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन हो गया और ये साउथ ईस्ट वाला लाइन हो गया उत्तर की ओर, ये हो गया पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो ईस्ट वाला लाइन है वो कहाँ गया, ईस्ट वाला लाइन आपका बीच में आ गया 45 डिग्री से। ठीक है, तो अब क्या कहता है कि पश्चिम क्या हो जाएगा ये बताइए। जब आप देख रहे हैं कि ईस्ट वाला लाइन जो है वो क्या हो जा रहा है, ईस्ट वाला लाइन क्या हो जा रहा है आपका, इस लाइन में है ना। ठीक है, तो इस लाइन में है तो क्या हो गया ये ईस्ट वाला, क्योंकि साउथ ईस्ट वाला आपका क्या हो गया, आपका नॉर्थ की तरफ हो गया, और नॉर्थ ईस्ट वाला क्या हो गया आपका वेस्ट की तरफ हो गया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला वेस्ट की तरफ हो गया, और ये जो ईस्ट है वो क्या हो गया नॉर्थ साउथ के बीच में हो गया, राइट। अच्छा चलते हैं पश्चिम की ओर बात करते हैं। अब चूंकि नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, वेस्ट पे आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जब वेस्ट पे आ जाएगा तो क्या होगा कि आपका ऐसे भी, क्योंकि ईस्ट आपका यहाँ पे है तो वेस्ट क्या होगा, हमेशा इसके अपोजिट में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल सा फंडा बताते हैं, ईस्ट के अपोजिट में ही वेस्ट रहेगा हमेशा। ईस्ट यहाँ पे आ गया तो वेस्ट बिल्कुल अपोजिट जाएगा। अब इसके अपोजिट क्या होगा, ये चूंकि नॉर्थ ईस्ट है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। ठीक है, दक्षिण पूर्व, तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दबा कर शेयर कीजिए, ताकि हम अपने इस सीरीज में और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने सीरीज लाते रहें। और याद रखिए, जब भी आपको किसी टॉपिक में, रीजनिंग के किसी टॉपिक में, पार्टिकल टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पक्का लिखें, जरूर लिखें, हम उसी टॉपिक के ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।